हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। और हम घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं संविधान संशोधन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले हम नोट्स देख लेते हैं। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ कर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, माल और सेवा कर, जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 279 का संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के अनेक उपबंध में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समापन आदि शामिल है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा किसी दल को निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किए गए हैं। एक मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधान मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक, राज्यों में किंतु 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के
जबकि एंग्लो इंडियनों के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 द्वारा, विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष बाद 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गई है। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है। संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बाद 1973 में किया गया है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथन 1, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। कथन सही है। कारागार, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद के किसी भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन, राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 में किया गया है, किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। कथन 1 है लोकसभा द्वारा, सही है। कथन 2 है राज्यसभा द्वारा। कथन 3 राज्य विधानमंडलों द्वारा, ये गलत है। कथन 4 राष्ट्रपति द्वारा,
ये भी गलत है। आंसर होगा 1 और 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो ऑप्शन ए है विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, ऑप्शन ए सही है। बी, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ये भी सही है। सी, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है, ऑप्शन सी सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के परंतु के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने हेतु विधेयक के भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ये आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। आधे राज्य यदि विधेयक को अपने संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। कथन 1 है संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, कथन 1 सही है। कथन 2, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, कथन 2 सही है। कथन 3 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कथन 4 नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये गलत है। कथन 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसमें आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक, साधारण बहुमत द्वारा। संविधान में कुछ प्रावधान है जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। यथा राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन आदि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर, जीएसटी, परिषद संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 279 ए आदि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है।
कथन एक राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सही है। कथन दो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी सही है। चौथा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये गलत है। विधान परिषद की समाप्ति और सृजन दोनों साधारण बहुमत द्वारा होते हैं, इसलिए कथन 4 हो गया गलत। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा एवं में एक विधेयक की पुरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। कथन एक गलत है, ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। कथन दो है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है, ये भी गलत है। भारत के सभी राज्य शामिल लेंगे, इसमें होंगे आधे से अधिक राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, अतः कथन एक गलत है। संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, न कि सभी राज्यों विधानमंडलों द्वारा क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये सही है। दूसरा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी सही है। चौथा है राष्ट्रपति की योग्यता, ये भी सही है। पांचवा है राष्ट्रपति के पद की शर्तें, ये भी सही है। छठा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये गलत है। सातवां है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, ये भी गलत है। आठवां है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। तो आंसर होगा 6, 7 और 8, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 6, 7 और 8। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विषय विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ साथ के अंतर्गत नहीं आते। इनमें कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा क्वेश्चन नंबर 13, उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब राइट आंसर ऑप्शन है विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। किसी एक सदन द्वारा पारित होने तथा फिर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में क्वेश्चन नंबर 14, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। कथन एक सही है। कथन दो, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। कथन दो गलत है। कथन तीन, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। कथन चार, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। कथन चार सही है। आंसर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा 1 और 4 सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 1 और 4 सही है। संविधान के अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के तहत संविधान संशोधन की 2 विधियां दी गई हैं। पहला, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, और दूसरा,
इस प्रकार पारित संशोधन विधेयक के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमत देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 24वां संशोधन द्वारा। संविधान 24वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। परंतु कतिपय मामलों में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। कथन 1 सही है। कथन 2, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। कथन 2 भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भाग 20 के संविधान के संशोधन संबंधी अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के साथ संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति जोड़ी गई तथा राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसी संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड 3 के तहत यह प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के भाग का के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 279 का को शामिल कर माल और सेवा कर परिषद संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा ये पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एवं 376 में संशोधन किया गया तथा 2 नए अनुच्छेद 31 का एवं 31 खा और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से।
भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 31 का एवं 31 खा तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानून को चुनौती न दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा। प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 124 के 2A के तहत प्रावधान किया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जिस। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1971 में। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यताओं की समाप्ति और प्रिवी पर्सों का अंतः स्थापित कर तथा अनुच्छेद 291 शासकों के प्रिवी पर्सों की राशि एवं अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार का निरसन कर भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 4, 2 और 3। सही सुमेलन इस प्रकार है। 13वां संशोधन नागालैंड, 18वां संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया, 39वां संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, 52वां संशोधन दल बदल अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ए है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ये हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन, इसका होगा 3। बी है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, इसका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ये हो गया 4। सी है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, इसका होगा 61वां संविधान संशोधन, ये हो गया 1। डी है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, इसका होगा यहाँ पे 2। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3, 4, 1 और 2। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ये 38वां संविधान संशोधन 1975 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था, ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1988 में। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे। सूची 1 संविधान में संशोधन, सूची 2 विषय वस्तु। ए, संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 ये संबंधित है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना, इसका हो जाएगा 5।
बी संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम 1994, इसका हो जाएगा एक। राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना, ये हो गया एक। उसके बाद सी संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम 2000, ये संबंधित है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना, ये हो जाएगा चार। उसके बाद डी संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम, ये संबंधित है दो से। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, ये हो गया दो। आंसर होगा 5, 1, 4, 2। राइट आंसर ऑप्शन है 5, 1, 4 और 2। सही सुमेलन इस प्रकार है। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। 75वां संविधान संशोधन राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। 83वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, सूची 2 में संवैधानिक संशोधन का क्रमांक। ए है अनुच्छेद 19(1) के गा के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, ये हो गया 97वां संविधान संशोधन, ये हो जाएगा 3। बी है रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण, ये हो जाएगा 81वां संविधान संशोधन, इसका हो गया एक। सी है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, ये हो गया 99वां संविधान संशोधन, इसका हो जाएगा 4। डी है मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, ये हो गया 91वां संविधान संशोधन, इसका हो गया 2। आंसर हो गया 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 राइट आंसर ऑप्शन सी 3, 1। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान और संवैधानिक संशोधन का क्रमांक। अनुच्छेद 19(1) गा के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार था, ये 97वां संशोधन 2011 के द्वारा प्राप्त हुआ। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का संरक्षण, ये हो गया 81वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, ये है 99वां संविधान संशोधन 2014, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, ये हो गया 91वां संशोधन 2003 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 में। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्दिष्ट संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोक। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 से इनकी संख्या 11 है। इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया। कथन 1 गलत है। कथन 2, भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अवखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अतिक्रमण करता था। कथन 2 सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। वर्ष 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 का को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया, जिसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया। अतः कथन 1 असत्य है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया। अतः कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 99वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? राइट आंसर ऑप्शन ए, संविधान का 92वां संविधान संशोधन कानून। संविधान के 92वें संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी, 92वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान का 92वां संविधान संशोधन संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दल बदल से। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 98वां संविधान संशोधन 1987। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के तथा अनुच्छेद 394 का को अंतः स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान में मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने का प्राधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? राइट आंसर ऑप्शन है, 61वां संविधान संशोधन। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? राइट आंसर ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन।
संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 1 फरवरी 1992 से नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संप्रवर्धित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 79वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। संविधान के 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। तथापि एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी 79वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 का को अंतः स्थापित किया गया है तथा राजनीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 का जोड़ा गया। ये संशोधन विधेयक 86वें संविधान। क्वेश्चन नंबर 42 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी 2010 से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए संविधान में जोड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 44 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग निकायों में बांटा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 89वें संविधान संशोधन द्वारा। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग निकायों में बांटा गया और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 का में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्री की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था, किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए तथा 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से तक सीमित कर दी गई? राइट आंसर ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 48 संविधान के किस संशोधन के क्वेश्चन नंबर 48 संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 93वें संविधान संशोधन। संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1)(g) की कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, जो अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है, विधि द्वारा कोई। क्वेश्चन नंबर 49 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? राइट आंसर ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य और संचालन। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के खंड सी में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) सहकारी समितियों का संवर्धन तथा भाग 9(a) के बाद भाग 9(b) अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 97वां संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन ए 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स? राइट आंसर ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 में प्रभावी हुए थे तथा भारत में माल और सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2000। क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अधिनियम है, सूची 2 में संशोधन। ए संविधान 94 संशोधन अधिनियम 2006 संबंधित है अनुच्छेद 164 में संशोधन से, इसका हो जाएगा 1। बी संविधान का 95वां संशोधन अधिनियम 2009 ये अनुच्छेद 334 में संशोधन से संबंधित है, ये हो गया 2। सी संविधान 96वां संशोधन अधिनियम 2011 ये संबंधित है 8वीं अनुसूची से, ये हो गया 3। डी संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 ये संबंधित है अनुच्छेद 15 में संशोधन से, इसका हो गया 4। आंसर होगा 1, 2 और 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। सही सुमेलन इस प्रकार है। अधिनियम और संशोधन। संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन से संबंधित है। संविधान का 95वां संशोधन अधिनियम 2009 ये अनुच्छेद 334 में संशोधन से संबंधित है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ये 8वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित है। संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 ये अनुच्छेद 15 में संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा द्वारा 10 अगस्त 2021 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया था तथा इसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति को स्वीकृति प्राप्त होने पर संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 ए में संशोधन कर राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया था। साथ ही इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 बी और 366 में तत्संबंधी अपेक्षित संशोधन। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला गोलकनाथ वाद, ये हुआ था 1967 में। उसके बाद हो गया केशवानंद भारतीवाद, ये है 1973 का। उसके बाद आ गया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये है 1971 का। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो गया 1976 का। तो सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, फिर 2, उसके बाद 4। 1, 3, 2, 4 राइट आंसर है 1, 3, 2, 4। राइट आंसर ऑप्शन ए 1। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये हो गया 1967। केशवानंद भारती बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हो गया 1973 का।
24वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हो गया 1971 का। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हो गया 1976 का। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नांकित किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह है 1967 का केस। सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया। क्वेश्चन नंबर 57, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया था। के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वे कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का स्पष्ट किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बात 1973 में। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 के अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधिकारिक या मूलभूत लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। संविधान के 25वें संशोधन 1971 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31 से 31 के तहत ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 अनुच्छेद 31 44वें संशोधन द्वारा निर्देशित में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राजनीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। कथन 1 गलत है। कथन 2, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 खा एवं 39 गा में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। कथन 2 गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 का विस्तार कर राजनीति के सभी निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया।
उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 और 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 खा और 39 गा में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया, अतः कथन एक गलत है और कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 63, सिक्किम एक नया राज्य बना। संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371 F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1, 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया, सही है। कथन 2 है, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, कथन 2 भी सही है। कथन 3, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, कथन 3 भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि ये पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए 53वां संविधान संशोधन। 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें राष्ट्रीय राजनयिक आयोग एनजेसी की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए थे। हालांकि मई 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण ये विधेयक व्यपगत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? राइट आंसर ऑप्शन डी 98। भारत में मई 2013 तक 98 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है, जबकि अब तक अगस्त 2021 तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है। यहीं पर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।